छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी डीलर स्वप्निल शर्मा से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। मैं स्वप्निल शर्मा। मैं रायपुर में मेरा खुद का यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर का काम हो रहा है ना। और इसके अलावा मैं कुछ कुछ और काम है मुझे, जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन वर्क भी करता हूँ, है ना। और सभी रियल एस्टेट के सभी बिल्डर के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। कितने सालों का अनुभव है सर आपको इस कंस्ट्रक्शन लाइन में और बड़े बड़े बिल्डिंग के काम से तो बता पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, मैं लगभग 7 से 8 साल हो गए रायपुर में हूँ, है ना, अपना रियल एस्टेट पर वर्क करते हुए और कस्टमर के साथ कंटिन्यूसली मिलते हुए मुझे। तो इन 7 से 8 सालों में सर क्या क्या अनुभव प्राप्त हुआ है कुछ बता पाएंगे? देखिए, होगा क्या, रियल एस्टेट एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है ना। तो यहाँ पे आपको जैसे कोई कस्टमर आ गए, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग उनका क्या नीड है ना, उसको समझते हुए यहाँ पे हमको वर्क करना पड़ता है। और इसके बाद जब रेरा आया अपना, है ना, तो रेरा आने के बाद जो अपना कस्टमर के लिए जो रिलैक्स वाला जो फील होता है ना, वो क्योंकि लीगलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ना। तो लीगल प्रोजेक्ट हो गए, है ना। आप जैसे आप ओपन मार्केट में जाएंगे तो कुछ नॉन डाइवर्टेड होते हैं, डाइवर्टेड होते हैं। तो इसमें कस्टमर को जो लेने के बाद जब वो रजिस्ट्री कर लेते हैं, रजिस्ट्री करने के बाद जब उनका नामांकन नहीं होता है, तो ये जो सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना, वो चीज़ रेरा से अप्रूव जो एडवाइजर से संपर्क करके आप जो प्रॉपर्टी लेंगे, तो रेरा से अप्रूव आपकी जो प्रॉपर्टी करते हैं, है ना, उनको लेने के बाद जो जो मेजर जो उनका डिस्प्यूट वाला पार्ट है वो टोटली खत्म हो जाता है। तो इसीलिए रेरा से अप्रूव वाला जो हम काम करते हैं, है ना, वो चीज़ अपने कस्टमर को उनको बताना, उनकी ज़रूरत के हिसाब से बताते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है, कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ बता सकते हैं सर? जैसे कि हम कुछ बिल्डिंग बनाते हैं, क्या क्या जरूरत सामान लगते हैं, या कुछ कस्टमर को फायदे में से कुछ क्या चीज़ मुझे बता पाएंगे आप? हाँ जी, देखिए ऐसा होता है, मोस्टली जो कस्टमर रहते हैं इसमें कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो वास्तु प्रेफर करते हैं, है ना। कोई होते हैं जो वास्तु प्रेफर नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ ये हो जाता है कि अगर आप वास्तु देख रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका जो लैंड का फेसिंग है वो क्या है, वो सबसे पहले आपका मैंडेटरी होता है जानना, है ना। उसके बाद कस्टमर का रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उनका जो फिटिंग्स होते हैं, है ना, उनको हायर फिटिंग कुछ कॉस्टली फिटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर काम करके देते हैं। अब जब सबसे बेसिक में जो स्ट्रक्चर का होता है, तो स्ट्रक्चर पार्ट आप हैवी करिए, फिनिशिंग डिपेंड करता है कस्टमर के अकॉर्डिंग, है ना, वो क्या फिनिशिंग करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। तो उसमें अगर आप बेसिक नीड बोलेंगे, अगर आपको एक मकान बनाना है, तो इसमें आप सबसे पहले सजेशन ये रहेगा कि आप एटलीस्ट जो आप रॉड यूज़ करते हैं, है ना, जो आप सीमेंट यूज़ करते हैं, है ना, ये चीज़ आप फिनिशिंग में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे ना तो चलता है। लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है इसमें अच्छा रहेगा ना, तो आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। सर अभी किन प्रोजेक्ट में आप कुछ काम कर सकते हैं जो कि आप मुझे बता सकते हैं? रायपुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए मैंने काम किया हुआ है, जैसे कि अपना सेजवान रोड में हो गया, है ना, आपका अमृतसर में अपना मल्टी स्पेशलिटी हो गई, ये सभी रेरा से प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए मैं काम करता हूँ। मैं नॉर्मल वाले में होगा क्या है, अब मैं चूँकि रेरा से रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, है ना। अब इसमें क्या होगा, मैं अगर किसी कस्टमर के साथ अगर कहीं पर भी उनके साथ अगर गलत होता है, तो इसमें नाम खराब होने वाला बात आ जाता है ना, कि मैंने कहीं से मिला और ये मेरे साथ गलत कर दिया ऐसा वाला। तो इसमें क्या होता है, लाइसेंस कैंसिल होने का भी टेंशन होता है ना, कि अगर वो डेटा में कंप्लेन कर दिए, तो सबसे पहले हम किसी को एडवाइस यही देते हैं कि सबसे पहले आप कोई भी चीज़ ले जाएँ, है ना, तो आप सबसे पहले रेरा की साइट में जाके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देख लीजिए, है ना, और उस पर आप इनसे जब संपर्क करें किसी भी एडवाइस से, वो रेरा से रजिस्टर करने के लिए वो देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ के लिए। तो वैसे ही रेरा से अप्रूव जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए मैंने काम किया हुआ है, लगभग रहता हूँ। जैसे वर्कफोर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए उसके लिए मैंने काम किया हुआ है ना। आपका मल्टी सिटी रोड में मैंने बता दिया, आपका साइनाम सिटी हो गया, श्रीराम सिटी हो गए, इस टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अच्छे वाइट कॉलर बिल्डर्स हैं, है ना, उनके लिए काम कर रहे हैं। सर रेरा के आने का क्या अनुभव प्राप्त हुआ आपको, मतलब क्या बेनिफिट प्राप्त हुआ कुछ बता सकते हैं? देखिए, रेरा आने के बाद से रेरा से पहले लोगों को जो सबसे बड़ा मेजर इशू आता था, है ना, कि लोग जो एडवाइजर जो होते थे जो रजिस्टर नहीं होते थे, वो क्या करते थे, गलत कमिटमेंट वाला बात आता था। कमिट करते थे कि हम आपको वहाँ पे आपको रोड बना के देंगे, हम आपको गार्डन बना के देंगे, नंबर्स ऑफ गार्डन बना के देंगे हम आपको, है ना। तो जैसे 10 गार्डन का उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, अब 10 के बाद वहाँ पे जाके मिलने लगे, उनको 1 मिल रहा है 2 मिल रहा है। ऐसा रेरा के आने के बाद ये हो गया कि रेरा का सबसे पहला रूल ये होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, है ना, तो आपको एक पेपर सबमिट करना होगा कि वहाँ पे आप क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे,
है ना। अब उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ आपका जो पेपर है ना, वो रेरा में सबमिट है। अब उस पेपर को, उस फ्लैग को आप कस्टमर को दिखा दें, है ना। तो अगर कस्टमर को अगर उतना जितना बोला गया है वो चीज़ नहीं मिलता है तो रेरा में जाकर कंप्लेन करेगा ना, तो बाकायदा आपका रेरा की तरफ से सुनवाई होता है ना। और आपके जो एडवाइजर जो रहेंगे, है ना, उनका पूरा डिटेल मिलेगा और कहीं ना कहीं रेरा एक एक्शन लेता है जिसके तहत जो भी एडवाइजर है ना, उनका लाइसेंस निरस्त करने तक का भी कार्य किया जाता है रेरा की तरफ से। सर रेरा में से कुछ नियम बना है जैसे कोई फ्रॉड करता है कस्टमर, अगर सर फ्रॉड हो रहा है। हाँ, यहाँ पे हमारी पहचान के हैं, हम इनसे प्रॉपर्टी सेल कर लेते हैं। अब उसमें वो अगर रेरा से रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। अब सपोज एक नॉर्मल टोकन अमाउंट जो होता है उसको लेके ही चले गए। सबसे बड़ा फ्रॉड आजकल यही चल रहा है कि लोग आते हैं, जमीन देखते हैं, टोकन अमाउंट लेते हैं, चले जाते हैं, है ना। ये चीज़ रेरा रजिस्टर्ड में क्या होगा, आपके पास पूरे एडवाइजर जो है उनको पूरा डिटेल रहेगा, उनका फोन नंबर रहेगा, उनका पूरा डिटेल रहेगा। यहाँ तक कि मैंडेटरी या रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आपका आधार कार्ड, सब आज के डेट में गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आइडेंटिटी आधार कार्ड होता है, वो चीज़ आपको सबसे सबमिट करना होगा, है ना। और उसमें आपको जो भी आप कार्रवाई जो होता है, न्यायिक कार्रवाई, आप उसको आप रेरा के थ्रू कर सकते हैं। सर इसके कस्टमर जैसे कोई प्रॉपर्टी लेनी है जी। प्रॉपर्टी लेने के बाद मैं मतलब फैसिलिटी बहुत, कस्टमर की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ। तो उस समय में आप क्या कर पाते, कुछ बता सकते हैं कस्टमर को कुछ? कस्टमर को फैसिलिटी अपन, जैसे आप प्रॉपर्टी में नहीं, हमारे पास कोई कस्टमर आते हैं तो हम उनको फैसिलिटी के तौर पे, जैसे कि हमारा जैसे होता है हमारा टेलीकॉलिंग हो गया, टेलीकॉलिंग के अलावा हम कस्टमर, सपोज रायपुर के जो कस्टमर है जो लोकल इस एरिया को जानते हैं, है ना, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमारे ऑफिस तक आ जाइए, है ना। हम आपको उसके बाद हम आपके लिए हम गाड़ी का व्यवस्था कर देते हैं व्हीकल का। उसके अलावा हम उनको साइट पे लेके जाते हैं, साइट पे उनको पूरे प्रोजेक्ट का जानकारी देते हैं। और सबसे पहला चीज़ तो हम कस्टमर का रिक्वायरमेंट को समझते हैं। अब कस्टमर का रिक्वायरमेंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कोई कस्टमर अगर उनका पॉकेट 50 लाख का है ना, तो मैं उनको अगर 1 CR का दिखाऊंगा या 20 लाख का दिखाऊंगा, है ना, तो कहीं ना कहीं वो वापस चले जाते हैं क्योंकि उनका स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाता। अगर 1 CR वाले हैं और 20 लाख वाले हैं तो उनका पॉकेट जवाब दे देता है। तो उसके हिसाब से कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझते हुए हम उनको जितना अच्छा फैसिलिटी हो सकता है हम उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सर अगर प्रॉपर्टी डीलिंग है, प्रॉपर्टी डीलिंग के हिसाब से ट्रेड में क्या चल रहा है, कुछ बता पाएंगे, कुछ नया बता पाएंगे कुछ? प्रॉपर्टी डीलिंग में अभी फिलहाल तो ऐसा है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट ही समझना पड़ रहा है ना, कि उनका नीड क्या है ना। अब जैसे कई कस्टमर्स होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, है ना, तो इन्वेस्टमेंट करना है, वो क्या चाहते हैं फ्यूचर में हमारा जो भी इनकम है ना, क्योंकि आज की डेट में ऐसा हो गया है कि लोग जो हैं, है ना, अपना इन्वेस्टमेंट कॉल करते हैं तो प्रॉपर्टी नहीं करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो इसलिए अब जैसे वो अपना केवल इन्वेस्टमेंट पार्ट है तो उनको हम कुछ टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, है ना, जहाँ पे हम प्लॉट भी उनको दे सकते हैं, है ना। प्लॉट दे दिए और क्योंकि रेरा से अप्रूव है ना, तो इसमें क्या होता है कंटिन्यूसली 6 महीने 8 महीने 6 महीने 8 महीने में आपका रेट इंक्रीज होते जाता है। तो कहीं ना कहीं और उनका जो उनका प्लस पॉइंट है, उनका उनको प्रॉपर्टी का जो रेट रहता है बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है।